वीडियो को पूरा चाट डालो, पूरा खंगार डालो। वो सपने में ट्रेडिंग करते हैं, उनको इंडेक्स जैसे निफ्टी इंडेक्स हुआ, बैंक निफ्टी इंडेक्स हुआ, निफ्टी मिड कैप हुआ, ठीक है, सेंसेक्स हुआ, बैंकेक्स हुआ, फिर उसके बाद आपका तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी चार्ट में आप ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ढूंढेंगे, एसआईपी क्या है, ईटीएफ क्या है, इन्वेस्टिंग के तरीके क्या है, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैंडल स्टिक मैंने बताया। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यानी इन सब चीज़ों को आप यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होती है कि आप अप्लाई कहाँ कर पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन और वैल्यूएबल टॉपिक है। तो अभी तक आप कभी भी अगर मिस भी कर दिए होंगे और कोई वीडियो, तो इसको आप जरूर मिस मत कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी कि यदि अभी तक आपने अगर चीज़ों को सोचा है, समझा है, तो उसको आप एक आखिर में रख के इस वीडियो को देख लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग की। ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई करके एक अच्छा बेस्ट बनाया है और मुझे वैल्यूएबल मिला है, जो मुझे वैल्यू मिला है। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या और कितने प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। जनरली 4 ट्रेडिंग की मैंने बात करने है। अब चारों को मैं आपको ब्रीफ में बताकर ये वीडियो एंड कर दूंगा और शॉर्ट में शेयर का एक लॉट, बैंक निफ्टी में 15 का, मिड कैप में 40 का, सेंसेक्स में। टाइप ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और वह चाहे आपका किसी भी स्टॉक्स में हो सकता है, किसी भी फ्यूचर ऑप्शन की प्रीमियम में हो सकता है, या किसी भी ईटीएफ वगैरह के बारे में हो सकता है। इंट्राडे मतलब एक ही दिन, डे मतलब डे, यानी एक ही दिन में खरीदिए और एक ही दिन में बेचिए, उसमें चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 9:15 पे एंट्री और 3:30 से पहले एग्जिट, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें वैसे लॉन्ग टर्म के लिए विजन नहीं होता है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और तो प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों होने के चांसेस होते हैं, बस आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। दूसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग। आप पोजीशन बनाकर ट्रेड करेंगे। यदि आपने पहले से प्री प्लान कर रखा है कि हाँ मुझे 100 ट्रेड या 100 चीज लेनी है और आपको इस तरह से मुझे एसआईपी मोड में या फिर हमको स्टेप बाय स्टेप या फिर एक ही दिन में लेना है, और उसको लॉन्ग टर्म तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, एक साल, जो भी हो आपका, जो भी कैपेसिटी हो, जो भी आपने अपना एनालिसिस रखा हो, उसे बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यदि आप कोई भी रिलायंस का शेयर सपोजर ले लिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले लिए, और उसको बाद आप उसको प्रॉफिट होने पर बेच रहे हैं, कुछ टाइम तक होल्ड किए, और उसके बाद जब प्रॉफिट आया, लगा कि हाँ यहाँ से अब मेरा प्रॉफिट जो मेरा जो लेवल है वो टच कर गया, तो मैं उसे बेच सकता हूँ, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की। ये फ्यूचर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन है। फ्यूचर ऑप्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी इंडेक्स के प्रीमियम से खेलते हो, यानी कोई भी इंडेक्स, जैसे निफ्टी, भारत में कितने प्रकार के इंडेक्स हैं, इंडेक्स भारत में कई प्रकार के हैं, जैसे जितने प्रकार के एक्सचेंजेस हैं उतने प्रकार के इंडेक्स भी हैं। इंडेक्स 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 जैसे निफ्टी इंडेक्स हुआ, बैंक निफ्टी इंडेक्स हुआ, निफ्टी मिड कैप हुआ, ठीक है, सेंसेक्स हुआ, बैंकेक्स हुआ, फिर उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 हो गया। तो निफ्टी का जैसे इंडेक्स मैंने बताया, इसका भी कॉल और पुट होता है। कॉल और पुट आप जानते होंगे, जो कॉल पुट क्या होंगे वो समझ रहे होंगे, कॉल और पुट किसे कहते हैं। तो ये जो कॉल और पुट का रेशियो है, इसमें अगर निफ्टी सपोज दैट 50,000 है, नहीं 50 नहीं पहुंची, अभी 23 है पहुंची, आप 23 मान लो, 23,000 है, और आपने ये होप कर रखा है कि निफ्टी 23,500 जा सकता है, 23,500 जा सकता है। तो यदि आपको लगता है कि 23,500 का प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो आप 23,500 का कॉल, जो कि अभी 100 रुपये पे चल रहा है, अगर 23,000 पे 100 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है 23,500 पे वो 150 पहुंच जाए। तो आप 23,500 का जो प्रीमियम खरीदेंगे, 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और इसका जो इसमें लॉट चलते हैं, इसमें शेयर नहीं चलते, इसमें लॉट चलते हैं। 25 शेयर का एक लॉट होता है निफ्टी में, 25 शेयर का एक लॉट, बैंक निफ्टी में 15 का, मिड कैप में 40 का, सेंसेक्स में 10 का, और इसी तरीके से लॉट चलते हैं। आपने एक लॉट खरीदा 25 का एक लॉट खरीद लिया, गुणे 100, और 23,000 पे आपने खरीदा, 23,500 का आपने खरीदा। अगर यही 23,500
का जो शेयर उस समय 100 रुपये था, अगर 23,500 से एवं हो गया, वह बढ़ गया 23,600 हो गया, तो इसका प्रीमियम भी मूव कर जाएगा, 110 हो सकता है, 110, 20 हो सकता है। और इसी प्रकार आपका 20 पॉइंट गुणे 25, आपका 500 का प्रॉफिट हो गया। ये तो रहा, इसी कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का गेम। इसी में अब एक और बता दें, इसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही भारत के 10 में से 9 युवा जो है लॉस करके बैठे हैं। ये सेबी बोलती है, सेबी का एक नोटिस आता है, यदि आप कोई भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते होंगे और उसमें अगर यदि आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करते होंगे या यूज करते होंगे और उसमें जब फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट जब खोलेंगे तो वहाँ पर 5 पॉइंट का ऐसे करके 1 2 3 4 5 पॉइंट का वो आएगा और उसको आप इंग्लिश में रहेगा, आप उसको पढ़िएगा तो उसमें लिखेगा कि रिटेल इन्वेस्टर इन लास्ट 10 इन 9, मतलब 10 में से 9, 9 into 10, 9 in 10, 9/10 जो भी लिखा होगा, समझ लो, समझने की बात है। 10 में से 9 जो है युवा वो लॉस में है। और लॉस में क्यों है? क्योंकि वो सपने में ट्रेडिंग करते हैं, उनको सीखना कम नहीं है, सब कम है और लेकिन सीखना कम है लेकिन कमाना सबसे ज़्यादा है, तो इसी नाते वो लॉस करके बैठे हैं। और इसी को सेबी ने बैन करने के लिए 30% टैक्स का जो है इस पे चाप रहा है। अब जब 30% टैक्स चापेगा तो उसका 2 रीजन होगा कि कुछ तो डर के नाते नहीं करेंगे और कुछ जो करेंगे वो सोच विचार के करेंगे, क्योंकि 30% देने कौन जाएगा। तो इसीलिए सरकार ये कदम उठा रही है। और दूसरा ये भी हो जाएगा कि सरकार का जो ग्रोथ है, एक्वायर करने का पैसा, टैक्स वगैरह वो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से सरकार का ही फायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा जो है रिटेल इन्वेस्ट का है। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इतना सारा सुन रहे हो थोड़ा सा और सुन लो, कि यदि आप नए हो तो पहले मेरे वीडियो को पूरा चाट डालो, पूरा खंगार डालो, जो ना समझ में आया हो उसको मुझसे पूछ डालो। उसके बाद आप जाके पोजीशन करो, इंटरडे करो, सेविंग करो, इक्विटी करो। इक्विटी ट्रेडिंग देखो मैंने तुमको बताया सबसे बेहतरीन इक्विटी है, कभी लॉस देने वाले नहीं है। इक्विटी करो, उसके बाद जब तुम्हारे पास थोड़ा गुद्दा हो जाए, पैसा हो जाए, तब जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ करो। उससे पहले फ्यूचर ऑप्शन तुम्हारे लिए मौसा है जो कि बहुत खतरीला है, तो इससे बहुत दूर रहना, क्योंकि ये ऐसा ऑक्टोपस है, डस लेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा साइकोलॉजी तुम्हारा खराब कर देगा। अगर जिस दिन में तुम्हारा 500 का लॉस हुआ ना, उस दिन तुम ये बोलोगे सीधे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट जुआ है, गलत है, ऑपरेटर है। तो ये सारी चीज़ों को फेस ना करना पड़े, इसीलिए मेरी बात समझ लेना, फ्यूचर ऑप्शन में मत घुसना जब तक कि तुम्हारे पास एक बैक सपोर्ट, अच्छा खाता वेल्थ, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाओ। ठीक है, बाप के पैसे पे, लोन के पैसे पे, भाई के पैसे पे, भौजाई के पैसे पे यदि आप फ्यूचर ऑप्शन करने आ रहे हो तो मार्केट तुमको इतनी लंबी जूता मारेगी ना कि फिर तुम जूता याद ही कर लोगे। तो ऐसा मत करना। 4 मैंने आपको बताया, तो उन सब चीज़ों को एक बार आप जाकर पढ़िएगा, समझिएगा। ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो प्लीज़ आप इसको बराबर दे सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, स्टैंड ऑप्शन, उसके बाद इंडेक्स में मैंने बता दिया निफ्टी। तो ये से कितने का लॉट होता है, कब आप ट्रेडिंग कर सकते हो, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जो भूत सोए हुए हैं वो सपने में जाग रहे हैं कि मैं कभी करोड़पति बन जाऊंगा, तो उससे कह दीजिएगा कि भाई पहले ये वीडियो आके देख, उसके बाद तेरा कोई रास्ता खुलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।